ये हो गया। और शर्मा जी, वर्मा जी कैसे हो? कैसे हो आप बताओ? बहुत बढ़िया। और घर में कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। कल ही बेटा आया इंजीनियरिंग करके, बहुत खुश हूँ मैं। कौन सा स्ट्रीम से किया था इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग किया है यार, तब तो एकदम बहुत अच्छा पढ़ा होगा, एकदम पूरा नॉलेज अच्छी होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तो एकदम बल्ले बल्ले हो गई। बस अब नौकरी की तलाश में, बस अब नौकरी मिल जाएगी उसको। मतलब कितनी लगती है पैकेज इतना, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो? काफी पैसा मिलता है इस चीज। काफी पैसा मिलता है ना। अरे एक छोटा सा काम कीजिएगा क्या? बोलिए। अरे क्या है ना, हमारा घर बन रहा है तो उसका लेआउट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है हमारे मजदूर को। हमने कोई इंजीनियर हायर किया नहीं है, तो हमारा जो मिस्त्री मजदूर है उससे ना सब चीज़ गड़बड़ हो जा रहा है। आपको बेटा को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कैसे प्लॉट काटते हैं, कि हमको प्लॉट भी बार बार गड़बड़ मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉलम नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे है, जिसकी वजह से फुटिंग समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे होना है। तो अपना बेटा को कल लेके आइएगा क्या, थोड़ा वो बता देंगे तो हमको हेल्प हो जाएगा। बिल्कुल, पढ़ के आया वो, उसकी पूरी नॉलेज होगी, पूरी हेल्प करेंगे सर। यार बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मतलब करिएगा। कल ले आइएगा सतीश बाबू को, थोड़ा हमारा हेल्प भी हो जाएगा। हमारा प्लॉट का काम चल रहा है ना, उनका लेआउट हो रहा है तो कैसे होगा तो वो थोड़ा कर देंगे ना। बिल्कुल आ जाएगा। और सब बढ़िया ना वर्मा जी? बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है। अभी तक वर्मा जी आए नहीं है यार, कल बोले थे बेटे को लेकर आएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे का काम कैसे कराऊं। अरे अरे वर्मा जी आप आ गए, आप ही का नाम ले रहा था। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। मेरे बेटे से। और बेटा कैसा रहा कॉलेज का? बहुत अच्छा रहा अंकल जी। बिल्कुल अच्छे से सीख लिए? हाँ, मैं कल वर्मा जी से बात किया था कि देखो हमारा घर का काम चल रहा है, ये हमारा देखो ड्राइंग है। ठीक है शर्मा जी, आप मेरे बेटे से बात करिए, मैं जरा काम निपटा के। एकदम थैंक यू वर्मा जी, बहुत अच्छा किए आप यहाँ आके। सतीश बेटा देखो ना, ये हमारी ड्राइंग है, यहाँ पे फुटिंग और कॉलम कैसे आएगा ना, हमारे मजदूर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये F1 क्या है, 1800 क्या है, 250 क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम यहाँ पे इसको प्लॉट करें। देखो हमने ज़मीन की तो लेआउट करवा दी है कि कैसे कहाँ प्लॉट कटेगा, बट कॉलम और जो उसकी है ना फुटिंग की पोजीशन जो इस ड्राइंग में देखिए। क्या बेटा तुम ये चीज़ कर दोगे क्या, यहाँ कैसे कैसे पोजीशन होगा अच्छे से बता दोगे क्या? देखो ना इस ड्राइंग में हो जाएगा तुमसे। बहुत ही मतलब हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, तुमने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो हो सकता है तुम यहाँ पे कर दो, हो जाएगा क्या तुमसे? अंकल जी ये सब के बारे में तो हमें कभी कॉलेज में बताया ही नहीं गया, हमें तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाया गया, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिला ही नहीं वहाँ। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला, ये सब चीज़ नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में ना बिल्डिंग का चीज़ होता है। हाँ, बिल्डिंग बनाने वाला, कंस्ट्रक्शन वाला होता तो सिविल इंजीनियरिंग में ही है अंकल जी, ये बिल्डिंग वर्क, हाईवे वर्क जो भी हो, लेकिन हमें इस सब के बारे में बताया नहीं गया, प्रैक्टिकली नहीं बताया गया। तो हमारा काम कैसे होगा सतीश? हमको लगा वर्मा जी का तुम लड़का पढ़ के आए हो तो अच्छे से सब चीज़ कर दोगे। अब तो मेरा पूरा प्रॉब्लम हो गया यार, अब क्या करें हम? अब वर्मा जी को तुम इंजीनियरिंग में खाली थ्योरी पढ़ाता है, प्रैक्टिकल नहीं कराता है? प्रैक्टिकल वहाँ ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया गया अंकल जी। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिकल सीखो, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब काहे कि सिविल इंजीनियरिंग में ये सब करने हैं, और जब यही सब नहीं आता है तो फिर हम कहाँ से कुछ करेंगे? तो ज़रूरी है ना बेटा, नौकरी कौन देगा तुमको जब तुमको ये सब चीज़ आता ही नहीं है कि कैसे हम लोग प्लॉट काटेंगे, कैसे हम लोग सेंटर लाइन लेआउट करेंगे, कैसे पोजीशन करेंगे फुटिंग का, कॉलम का। जब ये सब आएगा नहीं तो जॉब कौन देगा? तुम हमारे वर्मा जी के लड़के हो, हम हमारे लड़के जैसे हो, इसलिए समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है ना। आज देखो यहाँ पे आए, हम भी फंस गए, अब हमको कोई इंजीनियर हायर करना पड़ेगा क्योंकि मिस्त्री लेबर से तो होएगा नहीं ये सब। नहीं अंकल, तो तुम भी कहीं देखो कहाँ प्रैक्टिकल कराता है, कहाँ ट्रेनिंग देता है, ताकि तुम उस चीज़ सीखो और जाके तुमको नौकरी में भी मदद मिलेगा। समझा? जी अंकल जी। अंकल जी ठीक ही बोल रहे थे कि बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कौन हमें जॉब देगा। अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ मिलता है। बैठ के भी मैं यही सर्च करूँगा ताकि मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके एक अच्छी जॉब पा सकूँ और मुझे इस तरीके से मूर्ख ना बनना पड़े, जैसे कि अभी अंकल के सामने अभी हमें मूर्ख बनना पड़ा। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? शर्मा जी से बात हो गई थी? हाँ पापा, बात तो हो गई थी। फिर उनसे मिले तो वो एक फुटिंग और सेंटर लाइन की ड्राइंग दिए थे। हाँ? वो बोले कि इस पे थोड़ा लेआउट हो गया है, इनमें थोड़ा फुटिंग का लाइनिंग करवा देते ना, तो इतनी दिक्कत की बात क्या है? पापा कॉलेज में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी गई, हमको कॉलेज में हमें थियोरेटिकली पढ़ाया गया, ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिला नहीं, तो इसलिए हम वहाँ काम नहीं करवा पाए। तो अरे फिर प्रैक्टिकल नॉलेज ही तो सीखना है, वही तो काम आएगा साइट्स पे, नौकरी तभी तो मिलेगी। अरे सर्च करो कहाँ पे मिलती है प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट हो तो बताओ, वहाँ से पढ़ो। इतना टाइम और इतना पैसा बर्बाद हो गया बीटेक करने में जी, पर नॉलेज नहीं मिले तो फिर नौकरी कौन देगा? सही बात हो जो देखो कोई इंस्टीट्यूट देखो। हाँ मैं पता करता हूँ। चलो यार चलते हैं।
अब मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख बन गया हूँ। अब मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए मैं ढूंढता हूँ सबसे बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है इंडिया में। बेस्ट ये ऑल इन वन ट्रेनिंग फॉर सिविल इंजीनियर्स, ये क्या है, इसे देखता हूँ। 1.24 मिलियन सब्सक्राइबर है। लगता है कोई अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही है, उनको देखना पड़ेगा। नीचे कॉलिंग के ऑप्शन पे कॉल करता हूँ और पता करता हूँ कि ये कौन सी ट्रेनिंग है, ये कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या फीस है इनका और क्या सिनेरियो है। बहुत देर हो चुकी है, अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, अगले मंथ से मैं ये ट्रेनिंग शुरू करूँगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने एक शॉर्ट स्टोरी की मदद से आपको बताना चाहा कि एक ट्रेनिंग जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ट्रेनिंग कितना जरूरी होता है। अगर आप ट्रेनिंग के साथ नहीं हैं तो आप सतीश जैसे ही मूर्ख बन सकते हैं, क्योंकि आपने कॉलेज में थ्योरी तो पढ़ी लेकिन ट्रेनिंग ली ही नहीं। और जो हमारा काम होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो ट्रेनिंग के अलावा हो ही नहीं सकता कि कैसे हम लोग कॉलम की पोजीशन डालते हैं, कैसे हम लोग फुटिंग की पोजीशन डालते हैं। इंजीनियरिंग का सबसे पहला ही फेज है कि सेंटर लाइन लेआउट को करना, सेंटर लाइन लेआउट आना, प्लॉट काटना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पहले ही फेज आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्डिंग के एस्टिमेशन कैसे बनाएंगे, बीबीएस कैसे बनाएंगे, क्वांटिटी सर्वे का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मतलब हर चीज जो है आपको स्टार्टिंग से आनी चाहिए। और हमारे सिविल गुरुजी जो है इसी तरीके के प्लेटफॉर्म है जो कि आपको स्टार्टिंग से, मतलब कि आपको बिल्डिंग की पूरी एस्टिमेशन बनाना सिखाते हैं। मतलब आपका जो है प्लॉट काटने से लेकर सेंटर लाइन लेआउट से होकर आपकी पूरी बिल्डिंग की एस्टिमेशन, जो G+2 बिल्डिंग की हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन बनवाते हैं, उसमें हमारा बीबीएस जो कि बार बेंडिंग शेड्यूल भी होता है, क्वांटिटी सर्वे विथ रेट एनालिसिस हम लोग पढ़ाते हैं, CPWD के हमारा रेट्स चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं। और हम लोग जो है बिलिंग के पार्ट भी कवर करते हैं, सर्वेइंग के पार्ट भी कवर करते हैं। मतलब हाईवे कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर आप भी फ्रेशर इंजीनियर है या फिर आपको ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है तो नीचे देखिएगा डैशबोर्ड नंबर जो 9111001234 है, वहां पे आपको कॉल करना है और आपको ज्यादा जानकारी लेना है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपका रजिस्ट्रेशन लिंक और एडमिशन फॉर्म लिंक, वहां से भी जाके आप इनरोल हो सकते हैं। मैं खड़ा हूँ आपके शहर मोहाली में, तो जो भी हरियाणा के हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं या फिर पंजाब से है, मोहाली से हैं, जहां से भी आप हैं, अगर आप हमारे मोहाली शहर से आके ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप हमें 9111001234 पे कॉल करें और हमारे मोहाली शहर में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिविल गुरुजी का, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।